तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है जीके का एक शानदार प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वे एग्जाम रिलेवेंट रखे गए हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस में से हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से अटेंड कीजिएगा। साथ ही अपना स्कोर कमेंट में जरूर मैंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर। फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ किस वर्ष में अलग हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 के अंदर। वर्ष 1991 के अंदर सोवियत संघ अलग हुआ था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। नर्मदा नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंदर है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? बेस्टिल जेल है, वहाँ पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के समय बेस्टिल जेल पर जनता द्वारा हमला हुआ था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पौधे की पत्ती का जो हरा रंग होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन सी सेवा आती है निम्न में से? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि व्यवसाय। जो कृषि होती है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। निम्न में से नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक लौह अयस्क क्षेत्र है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा झारखंड क्षेत्र रूप। ओडिशा और झारखंड जो क्षेत्र है वो लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में कहलाता है। इसके अलावा इनमें से कोई भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। को लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से किसको लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इससे पहले देख लीजिए डिफेंस एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली जीके क्विज, इसके साथ साथ करंट व स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? निम्न में से तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट, गोवा। गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? निम्न में से ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने भारत के अंदर सर्वप्रथम ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीता था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्थल पर 1920 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1920 के अंदर निम्न में से किस स्थान पर बैठक हुई थी? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर के अंदर। 1920 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की नागपुर बैठक हुई थी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 के अंदर। 2009 के अंदर श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोक नृत्य, राज्य का लोक नृत्य लावणी है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस, पीनियल ग्रंथि तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप है। डीएनए का पूर्ण रूप या फिर पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप है। डीएनए का पूर्ण रूप या फिर पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक जो कि हम खाने में यूज करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। नमक को रासायनिक रूप में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी जो कि हाल ही में लगाया गया है भारत के अंदर, उसका पूरा नाम या फिर पूरा अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरती शाह। आरती शाह ने प्रथम भारतीय महिला का रिकॉर्ड बनाया है इंग्लिश चैनल पार करके। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। भारत का जो जनतंत्र है वो लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देता है। ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है।